Hello everyone, I'm Moinuddin and now I'm going to teach you voice. ओके, तो आज जो है हम वॉइस पर चर्चा करेंगे। एक्चुअली आपको पता होगा ये जो वॉइस है आप देख पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं, ठीक है। दरअसल क्या है कि जो वर्ब है, वर्ब आप भी समझते होंगे, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के भी कई पार्ट होते हैं, पता भी होगा। वर्ब जो होती है वो किसी मतलब डिनोट्स करती है किसी भी एक्शन के, किसी भी काम का जो होना है वही वर्ब कहलाती है। दरअसल होता है कि वर्ब की जो है दो वॉइस होती हैं। कितनी वॉइस होती हैं? दो वॉइस होती हैं। वर्ब की जो भी क्रिया होती है उसकी दो वॉइसेस होती हैं। एक क्या होती है? एक्टिव वॉइस, आपको देख पा रहे होंगे। पहला क्या है इसकी? एक्टिव वॉइस, और दूसरा क्या हो जाएगा? एक पैसिव वॉइस, ठीक है। यानी कि वर्ब की दो वॉइस होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्चुअली फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जितने भी व्यूअर हैं अब देख रहे हैं उनको ये बता रहे हैं फिलहाल, ये जो वॉइस है अगर मेनली अगर बात करेंगे तो 9 to 12th स्टैंडर्ड, मतलब ये चार जो क्लासेस हैं इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी के सिलेबस में वॉइस आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब ये है कि क्या स्टैंडर्ड 9th का अलग होगा, हो सकता है फर्स्ट ईयर का अलग है ना, चीज़ें हैं। बाकी ये जो वॉइस है 9th to इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। बाकी लोअर क्लासेस के लिए भी चीज़ें हैं, समझ देख सकते हैं उसे, ठीक है। एक्चुअली 9th और 10th की जो लैंग्वेज है ग्राम वो भी सेम है ही, उससे 2 नंबर का ऐसे पूछा जाता है। जो फर्स्ट ईयर और 12th है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के तहत ये आता है वॉइस, ठीक है। तो हम बात करते हैं वॉइस की। तो वॉइस में क्या होता है? जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेफिनेशन लिखी है। व्हेन द डोर ऑफ एन एक्शन इज़ प्रोमिनेंट द वर्ब इज़ कॉल्ड इन, जो वर्ब होती है वो क्या है, वो तब क्या कहलाती है? वो इन एक्टिव वॉइस में कहलाती है। मतलब देखिए, आप देख पूरी तरह से आपको एकदम समझ सकते हैं कि जब किसी कार्य को करने वाले की प्रमुखता हो, मतलब ये होता है जब कोई सेंटेंस लिखा हो उसमें जिसके द्वारा, जिसके ज़रिए जो काम किया जा रहा हो उसकी ही क्या हो? प्रमुखता बताई गई हो, मेन वही हो उस सेंटेंस का, तो क्या होगी? तब वो वर्ब क्या कहलाएगी? तब वो क्रिया कौन से फॉर्म में होगी? एक्टिव फॉर्म में। मतलब क्या हो जाएगी? व्हेन द डोर ऑफ एन एक्शन इज प्रोमिनेंट द वर्ब इज कॉल्ड इन एक्टिव वॉइस। मीन्स जब कोई क्या होता है, जब किसी कार्य को करने वाला जो होगा उसकी जो प्रमुखता बताई जाएगी किसी सेंटेंस में जिसके ज़रिए काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट की प्रमुखता जिसमें बताई जाती है, क्यों कह सकते हो सब्जेक्ट की, तब वो वर्ब के फॉर्म में कहलाएगी। तब वो जो वर्ब होगी वो एक्टिव फॉर्म में कहलाएगी। ओके, 10th और फर्स्ट ईयर है 12th तक के जो स्टूडेंट हैं उन पढ़ चुके होंगे, खैर फिर भी आप देख लीजिए, काफ़ी दिनों से हो सकता है आप लोगों ने ना पढ़ा हो। सेकेंड फॉर्म में अगर बात करते हैं तो देखो, तो इसी का एक पैसिव वॉइस हो। देखिए एक्चुअली ये भी होता है, एक्टिव का अगर अपोजिट वर्ड पूछता है तो एक्टिव से पैसिव, एक्टिव का अपोजिट वर्ड पैसिव हो जाएगा। नरेशन है, दरअसल इसमें भी बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन की ही तरह होता है, क्योंकि इसका जो रूप होता है ये अगर एक्टिव फॉर्म से पैसिव में कहा जाएगा, पैसिव से एक्टिव फॉर्म में कहा जाता है। एक रूप से दूसरे रूप में हम रूप परिवर्तन कर देते हैं, बस एक्चुअल मीनिंग बदलना वैसे नहीं होता है, ठीक है। रूल्स होते हैं वो जानना ज़रूरी है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म आपने पढ़ ली कि एक्टिव वॉइस क्या होती है, और दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस देखिए लिखा है, व्हेन द पर्सन आर थिंग, कोई भी वस्तु है, कोई भी या इंसान कह सकते हो, एक्टेड अपॉन इज प्रोमिनेंट एंड इज यूज्ड सब्जेक्ट द वर्ब इज कॉल्ड इन पैसिव वॉइस, ठीक है। यानी कि क्या है, जब कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति जिस पर कोई काम किया गया हो उसकी प्रधानता बताई गई हो, ठीक है, और उसको क्या है एज अ सब्जेक्ट के रूप में क्या है रखा गया हो, तब जो वर्ब होगी उस वर्ब को क्या कहेंगे? यानी तब वो वर्ब पैसिव फॉर्म में होंगे, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो कोई इंसान है या कोई वस्तु है जिस पर काम किया गया, जिसके लिए काम किया गया हो, ठीक है, तो उसकी प्रधानता में बताएगी, मेन चीज़ उसके बारे में बताया गया हो। और लेकिन वो जो वस्तु होगी या जो कोई व्यक्ति होगा एज अ ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वो उसके लिए कोई काम किया गया होगा, बट पैसिव वॉइस में क्या है, उसको एज अ सब्जेक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? एज अ सब्जेक्ट। तब हम ये पहचान पाएंगे कि उसमें क्या है, ये पैसिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म पहचानने के भी कई तरीके हैं, आप जज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। कई सारे आप पहचानने के लिए भी कई पॉइंट्स होते हैं। दरअसल उसमें या तो आपको कोई प्रीपोजिशन दी होगी, प्रीपोजिशन अक्सर लोग यही कह देते हैं ना बाई होता है, ज़रूरी नहीं कि बाई ही लगेगी, कोई भी प्रीपोजिशन होगी, प्रीपोजिशन के बाद थर्ड फॉर्म दी होगी, ठीक है, या बीन लगा होगा, है अगर है तो बीन है फिर थर्ड फॉर्म दिया होगा, है ना, या मान लीजिए यू आर ऑर्डर्ड टू, रिक्वेस्टेड टू, सजेस्टेड है, इस तरह के सब वर्ड लिखे होंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये सब पहचानने के वो हैं, आप पॉइंट पहचान सकते हैं कि ये एक्टिव फॉर्म में या पैसिव फॉर्म में है, ठीक है।
तो एक बार फिर से देख सकते हैं कि वॉइस जो है ये 9th से 12th तक चारों क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होता है, इसके वर्ब के 2 वॉइस होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जब कोई भी काम किया जाता है जिसमें कोई करता होता है, मान लीजिए जब किसी कार्य को करने वाले की प्रधानता बताई जाती है, ऐसा सेंटेंस जिसमें जिसके ज़रिए काम किया गया वही मेन उसमें हीरो होता है, मेन वही होता है करता, तब हम उस वर्ब में जो होती है उस वर्ब को हम क्या कहेंगे, एक्टिव वर्ब होती है, एक्टिव वॉइस में वो वर्ब होती है। और जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है उसको क्या कहेंगे, वो पैसिव होती है। दरअसल देखिए एक ही सिक्के के 2 पहलू ही हैं, देयर इज़ कह सकते हैं कि वो जो एस्पेक्ट होता है, जो पहलू होता है ना, तो वही सारी चीज़ें हैं कि ये मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे चाहे इसमें देखेंगे, दोनों का जो एक्चुअल मीनिंग है वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो देखिए जिसे लिखा है एक्टिव वॉइस में, जैसे यहाँ पे लिखा है ही रोट अ लव लेटर, ये एक सेंटेंस फॉर एग्जांपल में लिखा है। देखिए ये एक्टिव वॉइस में, इसमें क्या है, ही रोट अ लव लेटर, ये जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म एक्चुअली दी गई है। ठीक है, तो ही रोट अ लव लेटर, उसने एक प्रेम पत्र लिखा पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, इसमें यहाँ पर क्या करें, जब किसी कार्य को करने वाले की प्रधानता दी गई है, तो इसमें क्या है, इसकी ये मुख्य है, इसमें क्या है, ये जो सब्जेक्ट है ही है ना, ये यही काम कर रहा है, तो इसमें मेन जो मुख्य कोई किरदार निभा रहा है तो ये है। ठीक, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, तो ही रोट अ लेटर, उसने क्या है, एक पत्र लिखा। अब इसी को अगर कह दिया जाए पैसिव फॉर्म में बनाएंगे, इसको पैसिव फॉर्म में कैसे बनाएंगे, देखिए इसको पैसिव फॉर्म में बनाएंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, पैसिव फॉर्म में बनाने के भी यही होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं, वो जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, कोई स्वेटेबल प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, रूल्स हैं वो भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, आ लव लेटर, ये इतना ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जब पैसिव बनाते हैं तो हमने बोला था ना कि भी जो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, जिस पर काम किया गया। देखिए ही है, तो इसने क्या काम किया है, इसने एक पत्र लिखा है, इस पर पत्र लिखा है। ठीक है, तो ये एक वस्तु है या कोई इंसान होते हैं, यहाँ पर तो है इनके जो होते हैं तो इनको मेन मानेंगे। इसमें ये जो वर्ड है, जो अंडरलाइन देख पा रहे होंगे, तो ये जो है ये मुख्य जो वर्ड है इस पार्ट का होगा, तो इसको लिखेंगे आ लव लेटर। एक्चुअली होता क्या है, ये जो पास्ट में क्या होता है, जो पास्ट टेंस होता है तो उसमें वाज या वर्ब, हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो आ लव लेटर वाज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो रिटन हो जाएगा, अ लव लेटर वाज रिटन, और प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय, और फिर क्या है, यहाँ पर अगर ही होता है तो उसमें क्या बदल देते हैं, हिम में बदल देते हैं, ये भी पता होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या, इसमें क्या, ये सेंटेंस में मेन क्या है, ही सब्जेक्ट जिसके जरिए काम किया गया है वही मेन हीरो है इसमें, इसलिए ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। इसमें क्या है, जिसके लिए काम किया गया है। ठीक है, तो वो मुख्य जो है सब्जेक्ट के रूप में ये काम किया, सब्जेक्ट के रूप में रखा जाएगा। तो आ लव लेटर वाज रिटन बाय हिम, देखिए मीनिंग वही है, बोला था ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, बट उनका जो एक्चुअल मीनिंग है वो नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, ही रोट, उसने एक लव लेटर लिखा। ठीक है, इसमें क्या है, एक लव लेटर उसके द्वारा उसके जरिए लिखा गया, मतलब तो वही है। ठीक है, अच्छा दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस क्या है, आप दूसरा सेंटेंस भी आप देख सकते हैं, जिससे लिखा है आई लाइक दिस बुक। ठीक है, यहाँ पे जिसे लिखा आई लाइक दिस बुक, यानी मुझे ये किताब क्या है, पसंद है। अब इसको यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर क्या, ये सब्जेक्ट है, ये मेन जो है इसके द्वारा काम किया गया, आई लाइक दिस बुक, बट इसको जो पैसिव में चेंज करेंगे तो इसमें फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दिस बुक ये एज ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पर अब सब्जेक्ट का काम करेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस बुक। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब होता है इज, एम, आर, वाज में से कोई एक लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस बुक इज, और थर्ड फॉर्म लाइक क्या हो जाएगी, लाइक्ड हो जाएगी। ठीक है, बाय लग जाएगा, और फिर यहाँ आई को कहाँ बदल दिया जाता है, मी में बदल देते हैं। ठीक है, यह है जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। एक और उदाहरण आपको दिए जाए, फिर आगे रूल बताते हैं। इसे यहाँ पे लिखा है लता sang many good song। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे लिखा है, लता
सैंग मेनी गुड सॉन्ग ने, लता एक जो गायिका है उसके बताया गया है कि उसने बहुत सारे अच्छे गीत गाए। ठीक है, तो इसको भी अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये मेन है, इसके द्वारा पूरा काम किया जा रहा है, इसलिए एक्टिव फॉर्म में है। अब क्या इसमें मुख्य जो किरदार को निभा रहा है सब्जेक्ट है, अब इसमें ऑब्जेक्ट पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा मेनी गुड सॉन्ग, ये हो जाएगा, इतना ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, ये हो जाएगा मेनी गुड सॉन्ग्स। अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो लगाएंगे, यहाँ सॉन्ग्स है, यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर, बट यहाँ हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, यहाँ पर सॉन्ग्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा मैनी गुड सॉन्ग्स। तो पास्ट में है तो प्लूरल के लिए हम वर लगाते हैं, वर, और सैंग की थर्ड फॉर्म संग हो जाएगी, और बाई लटा हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह के सेंटेंस आप पहचान सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आप तो समझ ही गए होंगे उम्मीद है। अब आगे थोड़ा रूल्स देख लीजिए, यह मिटाए दे रहे हैं फिलहाल। 10th से 12th वाले जो स्टूडेंट हैं इनके लिए आसान है, पढ़ चुके होंगे तो इतना ज़्यादा उनके लिए तकलीफ नहीं होगी ना। देखिए एक्चुअली होता क्या है, कुछ रूल्स होते हैं इसमें कि अगर मान लीजिए सेंटेंस दिया होगा उसमें जैसे नरेशन की तरह है, तो अगर मान लीजिए एक्टिव वॉइस है, सपोज दैट अगर एक्टिव वॉइस है, एक्टिव फॉर्म के सेंटेंस में, और ये मान लीजिए इधर उसको बदलना का हमें कह दिया गया हो, पैसिव फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक्टिव फॉर्म का कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में अगर क्या आ गया हो, आई, क्या आ गया हो, आई अगर है, तो आई को चेंज करके कहाँ बदल दें, आई को मी में बदल देते हैं, कहाँ बदल देते हैं, मी में बदल देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर माई होगा तो उसको कहाँ बदल देंगे, माइन में बदल देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, अगर एक्टिव वाले वाक्य में क्या होगा, वी होगा, तो उसको कहाँ बदलेंगे, अस में बदल देते हैं, जानते ही होंगे आप लोग। अगर सपोज दैट कर लीजिए यहाँ पर दे है, तो इधर इसको बदलेंगे, कहाँ बदल लेंगे, देम में बदल लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, यू है, तो इसको हम यू में ही बदल देते हैं, नो चेंज। ठीक है, ये कह सकते हैं। अगर मान लीजिए लिखा होगा योर, तो योर को हम कहाँ बदल देंगे, योर्स में बदल देते हैं, कहाँ बदल देते हैं, योर्स में बदल देते हैं। ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर ही लिखा हो, ही, इसको कहाँ बदल, अभी मैंने उदाहरण वाले में बताया भी था, ही को ही में बदल लेंगे। ठीक है, अगर सी है तो सी को कहाँ बदल लेंगे, हर में बदल लेंगे। हाँ सही है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर इट लगा है, इट और यू बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें भी इट को इट ही में बदल देंगे। दैट्स इट। तो ये है, अगर मान लीजिए एक्टिव वाले सेंटेंस में कहीं पर अगर आपको आई मिलेगा, तो जो आई का जब हम रूप परिवर्तन करेंगे, मतलब उसको जगह प्लेस करेंगे, इधर उधर से चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो आई को मी में, माई है माइन में, वी है हस में, दे है देम में, यू को यू में ही रहने देते, नो चेंज। अगर योर है तो योर्स। ठीक है, ही है हिम, हर है सॉरी शी है हर, इट है इट में बदल लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए सेंटेंस मान लीजिए पैसिव से एक्टिव में होगा, तो वही होगा कि ये जो होगा इधर में बदल दिया जाएगा, ये इधर बदल जाएगा, इधर बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आप देख सकते हैं। तो आप ये भी आप उसे रोक कर नोट कर भी सकते हैं कि अगर एक्टिव फॉर्म में ये होगा तो इस तरह से परिवर्तन करते हैं। दरअसल क्या होता है, देखिए नाउन में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, सपोज मान लीजिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आई होगा सब्जेक्ट, तो उसमें ले जाएंगे, तो वहाँ पर क्या भी कर दिया, आई लाइक दिस बुक, तो दिस बुक इज़ लाइक्ड बाई मी। तो यहाँ पर क्या है, आई को मैंने मी बदल, सपोज यहाँ पर क्या लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा शुभम। ठीक है, तो शुभम का हम किस में बदल देंगे, शुभम को शुभम में ही रखेंगे। ठीक है, ये वो ऐसा नहीं कि मतलब नरेशन नहीं कि शुभम का सब्जेक्टिव का सी है तो ही लगेंगे, दैट्स इट। तो ये इस तरह से लगाएंगे। और रूल देख लीजिए थोड़ा कैसे चेंज करते हैं। तो नाउन में हम परिवर्तन नहीं करते हैं। मैं यानी समझ लीजिए एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, अर्थ वही होना चाहिए, बस शब्द केवल हेर फेर होते हैं, वर्ड बदल देते हैं, एक्चुअल मतलब नहीं बदलना चाहिए बस। ठीक है, तो अब देखिए ज़रा टेंस भी परिवर्तन, वो वर्ड समझिए टेंस में क्या क्या चीज़ करते हैं। देखिए आप समझते होंगे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है ना, लेकिन अब इसमें यह भी आपको पता होगा ना कौन सी वर्ब होंगे जिनका पैसिव बनता है कि नहीं बनता है। ये भी आप, हालांकि बहुत सारे वर्ड ऐसे कन्फ्यूज़न में आपको मिल भी जाएंगे, तो कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि यहाँ सेंटेंस लिखा उसकी बनेगी, कुछ वर्ड कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनके पैसिव फॉर्म नहीं बनेगी। ठीक है, देखिए दरअसल होता क्या है, अब टेंस की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। टेंस हैं, तो टेंस में मान लीजिए मतलब ये भी पता होगा 4 टाइप्स ईच सेंटेंस है ना। हर सेंटेंस की अगर बात करेंगे तो वो क्या है, 4 टाइप्स। एक तो इंडेफिनिट, एक क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, एक हो जाएगा
परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, आई होप समझते भी होंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक, और प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूस होता है, देखिए अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता, इसलिए उसको इंडेफिनिट कहा गया है। और जो कॉन्टिन्यूस होता है, मान लीजिए देखिए जो इंडेफिनिट ये भी सेम है, फ्यूचर का भी एक इंडेफिनिट, फ्यूचर का, पास्ट का भी और प्रेजेंट का। ये कॉन्टिन्यूस होता है, तो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हो जाएगा, लगातार। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में अगर बात करेंगे, उसको कहा जाए अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण इसलिए कहा जाएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। मान लीजिए कह रहा है बच्चा रो रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये कॉन्टिन्यूस इसलिए कहा गया, मतलब अपूर्ण इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि मैं स्कूल जा रहा हूँ यानी अभी काम जारी है, पहुँचा नहीं हूँ। ठीक है, इसलिए इसको अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। एक होता है परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है, इस मान लीजिए जिसमें ये होता है काम मुकम्मल हो चुका होता है, एकदम पूरी तरह से कंप्लीट, इसलिए उसको परफेक्ट बोला जाता है। एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो उसमें मिक्सचर होता है, मतलब अधूरा भी है और पूरा भी है। ठीक, तो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। खैर ये तो खैर एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, तो अगर टेंस में क्या होता है, अगर प्रेजेंट टेंस में सपोज दैट ये है प्रेजेंट की अगर बात करें, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है तो उसको अगर पैसिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है, उसको कहाँ में बदलना है, हमको पैसिव फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट में आपको जरूर ये चीज़ मिल जाएगा। अगर मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस है तो या तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब होगी या तो उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होगा, अगर सिंगुलर का होगा उसमें एस आपको कहीं पर नजर आएगी। ठीक है, तो उसको जो पैसिव फॉर्म में बदलते हैं तो क्या करेंगे, उसमें यही हो जाएगा, उसका जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे, जो इज, एम या आर लिखेंगे। उसके बाद जो सुइटेबल प्रीपोजिशन होगी तो वो प्रीपोजिशन लिखेंगे। ठीक है, आप लिख सकते हैं सुइटेबल प्रीपोजिशन। ठीक है, उसके बाद आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर जो होगा, जो सब दिया होगा सब्जेक्ट होगा, उसको यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे भी अभी मैंने लिखा, भी देख लीजिए बिल्कुल वही सेंटेंस है। जैसे लिखा है, शी राइट्स अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसको क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको जब बनाएंगे कहाँ है, पैसिव फॉर्म में बनाएंगे। तो अभी बोला था ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये है आ लेटर, तो ये क्या हो जाएगा, आ लेटर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या बोले, अभी बोले तो यहाँ पर इज एम आर में से कोई एक चुनते हैं, तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। ठीक, जो सब्जेक्ट जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर आ लेटर है, इसलिए यहाँ पर इज लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा, इज। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ लेटर इज, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। तो आपको फॉर्म भी देखनी पड़ेगी, अक्सर हो ही जाता है। तो आ लेटर इज रिटन, और फिर प्रीपोजिशन लग जाएगी। सुइटेबल मतलब ये है, अक्सर ज़्यादातर क्या होता है, बाय लगा जाता है, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, क्या होता है जिनके साथ हम बाय नहीं लगाते हैं, अभी उनकी भी बात कर रहे हैं। तो आ लेटर इज रिटन बाय, फिर शी का भी मैंने लिखा था, इसके पहले शी अगर होता है तो कहाँ बदल देते हैं, हर में बदल देते हैं। ओके, तो सी, तो बाय क्या हो जाएगा, सी का हर में बदल देंगे, बाय हर। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस क्या है बनाते हैं। दरअसल देखिए अभी मैं बात कर रहा था कि जो कहीं पर प्रीपोजिशन हर कहीं पर बाय नहीं लगता है। ठीक, अगर मान लीजिए हेल्थ की बात है, कहीं स्वास्थ्य की बात है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, तो क्या लगाएंगे, वरी अगर लिखा होगा सपोज दैट, तो इसके साथ में प्रीपोजिशन अबाउट लगेगा, क्या लगेगा, अबाउट लगेगा। वैक्स है तो इसके साथ में एट लगेगा, क्या लगेगा, एट लगेगा। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, मान लीजिए अगर प्लीज़ है या डिसप्लीज़ है, इनके सब, ये सब ऐसी फॉर्म है इनके साथ में बाय नहीं लगाते हैं। एट, विद है ना, ये सब लगाते हैं इनके साथ में। ठीक है, इनके साथ में लगाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर लिखा होगा नो, तो इसके साथ में क्या बाय, बहुत बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, हालांकि वो गलत है, नो के साथ में टू लगता है, नॉन टू। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ब है, जैसे मान लीजिए लिखा होता है अमेज, अम्यूज़। ठीक है, तो इन सभी के साथ में क्या लगेगा, एट लगेगा, एट लगेगा। मान लीजिए लिखा होगा इंटरेस्ट, इनके साथ में इन लगेगा। ये कुछ वर्ड है, आप पहचान लीजिए ताकि बेहतर रहेगा, वरना सब यहाँ बाय लगा के रखेंगे सब गलत हो जाएगा। तो कुछ ऐसे जो चंद वर्ड होते हैं, एक्चुअली मैंने एक बार वीडियो भी सेंड किया था 10th के क्लास में, और शायद पूरा PDF डाली थी आई थिंक, तो उसमें भी बाकी सारी चीज़ें मैंने सब चीज़ लिख कर डाल दी थी, क्या उनके ना ऐसे वर्ब है जिनके साथ क्या क्या लगता है।
अगर दिक्कत होगी तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से आप प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट है, तो इसके साथ में भी क्या लगेगा, इन लगेगा यहाँ पे, जैसे मान लिखा होगा कवर, ठीक है, तो कवर के साथ में विद लगेगा, ठीक है। ये कुछ मतलब ऐसे जो वर्ब मिलेंगे इनके साथ में आप बाय नहीं लगाएंगे। फिलहाल थोड़ा और बात करते हैं, खत्म करते हैं। तो क्या कह रहे थे, मान लीजिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वहाँ पर लगाएंगे। अगर मान लीजिए पास्ट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस अगर होगा मान लीजिए यहाँ पर, तो EJMR वाज फिर ING फॉर्म होगा, तो इसमें जब बनाएंगे तो प्रेजेंट, अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का जो हम पैसिव फॉर्म में बनाते हैं तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, वहाँ पर बिल्कुल सेम यही प्रोसेस रहेगी, बस क्या होगा EJMR के इसके बाद हम बीइंग लगा देते हैं, ठीक है, बीइंग लगाएंगे, इनके बाद में आफ्टर इफ, ये जो है इनके बाद में बीइंग लगाएंगे, बाकी सिस्टम वही रहेगा। वो बात अलग, नेगेटिव इंट्रागेटिव उनके अलग है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। फिलहाल आज हम इंट्रोडक्शन फीस दे रहे हैं इसके पैसिव के बारे में, एक्टिव पैसिव के बारे में। और मान लीजिए अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, मेन पहचान होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, उसमें हैज़ होगा या तो है होगा। लेकिन जब पैसिव फॉर्म में आप चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में, तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल यही प्रोसेस, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन क्या होगा, अगर हैव हैज़ है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखेंगे सिंगुलर है प्लूरल, उसी के तहत हम क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव का सिलेक्शन करेंगे, और इसके बाद में हम बीन क्या है प्लस कर देंगे, बीन ये ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा, और फिर प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे, दैट्स इट, ये हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, प्रेजेंट एक्चुअली क्या होता है कि पास्ट, तो टोटल जो होते हैं 8 की ही हम बनाते हैं। पास्ट जो है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। ये जो 3 है, जैसे लिखा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, और है क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, फ्यूचर, एक फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये ऐसे 4 जो हैं टेंसेस के पैसिव फॉर्म नहीं बनाई जाएगी, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग जो 8 बचेंगे उनसे बनेंगी। तो वही है, मान लीजिए फिर 3 किया होगी। अगर मान लीजिए प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, जैसा कि अभी आपने लिखा था कि ही रोट अ लव लेटर, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में था। तो अगर मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट में ये क्या होगा, या तो निगेटिव अगर इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, नहीं तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी जाएगी। तो पास्ट, अगर मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का अगर है तो उसको जब हम पैसे बनाएंगे तो फिर वही करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद वाज या वर लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्रीपोजिशन फिर ये, ठीक है। अगर प्रेजेंट, अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड ऑलरेडी लगा होगा, दोनों बोथ सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड लगाते हैं, ये पास्ट की पहचान है। तो उसमें क्या करेंगे, अगर हैड लगा होगा तो हैड के साथ हम बीन ऐड करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। दरअसल क्या होता है, पास्ट जो परफेक्ट होगा, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, तीनों में आपको वर्ब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो है उसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही दी होती है। तो जो फॉर्म उसमें दी होगी परफेक्ट में, वही आपको बस लिखना है बस, ठीक है। तो बाकी वही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा ना, फ्यूचर के 2 ही बनना है, ठीक। तो फ्यूचर इंडेफिनिट अगर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब क्या हो जाएगा, या तो विल होगा या तो शैल दिया होगा, विल या सेल में से कोई दिया होगा। आपको क्या करना है, जब एक्टिव, ये एक्टिव में होगा, अगर आपको पैसिव में बनाने के लिए कहा जाएगा तो सेम प्रोसेस वही अपनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, उसके बाद विल सेल ये लगाएंगे जो लगने वाला होगा, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी वही सेम प्रोसेस, ठीक है। और फिर पास्ट जो फ्यूचर परफेक्ट जो आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट विल हैव या शैल हैव ये लगा होगा। आपको क्या करना है, बीन लगाना है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सुइटेबल प्रीपोजिशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप क्या हैं तब बनाएंगे इसमें। बाकी ये एक्चुअली देखिए बहुत सारे सेंटेंस हैं, सारे रूल एक ही वीडियो में आपको नहीं बताए जा सकते हैं। देख लीजिए कुछ चीज़ें हैं बताए दे रहे हैं। तो ये इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे काफ़ी, वो जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिर इंट्रोगेटिव मिलेंगे आपको, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आपको मिलेगा, वो भी सबकी बनाई जाएगी, तो धीरे धीरे सब बताएंगे। फिलहाल मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया है कि पैसिव फॉर्म में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो फिर ये चीज़ें आपको क्या मिलेगा, इम्परेटिव सेंटेंस भी मिलेगा। इम्परेटिव सेंटेंस जैसे क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में अक्सर यही होता है, आपको सलाह दी जा रही हो, ठीक है,
धमकी दी जा रही है, कोई ऑर्डर दिया गया हो, सजेशन दिया गया हो, ये सब चीज़ें हैं, ये पहचान होती है इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। मोस्टली ऐसे सेंटेंसेस में जो एक सब्जेक्ट होता है वो हाइड रहता है, जो हाइड सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो यू होता है। अब मोस्टली मतलब ज़्यादातर जो है हाइड रहता है, वरना नहीं भी हाइड रहता। नाम भी दिया हो कि मान लीजिए लिखा हो शुभम, तो कॉमा लगा, कम हियर, नहीं यहाँ हो, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, दैट्स इट। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाने के सबसे ईजी पैसिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो वो भी आपको सब बताया जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं फिलहाल, लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, आपको पता हो गया ना कि इनका हम कैसे बनाते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करेंगे और फिर पास्ट का ये सब चीज़ें मिलेंगी। और कुछ वर्ब आपको ये भी बताए जाएंगे जिनके साथ में आप बाय नहीं लगाएंगे, दूसरी प्रीपोजिशन होती है वो लगाते हैं। और एक पैसिव फॉर्म, एक और ये रूल होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, उसका जो सब्जेक्ट है वो कोई डोर वर्ड है, क्या है ये याद कर लीजिए, डोर वर्ड। मसलन एवरीवन, ठीक है, वन, पीपल भी कह सकते हो। यहाँ तक अगर आप देखेंगे दिन में बदला जाता है, लेकिन दिन में भी इसको हम बदल देंगे। यह आ मैन है, ठीक है, समवन है, समबडी है, एवरीबडी है। इट्स मतलब ये डोर वर्ड है। नन है, ठीक है, तो ये क्या है, इसे नन है, एवरीवन है, वन है, ठीक है, पीपल है, दे है, मैन है, समवन है, समबडी है, सम पर्सन है, नो पर्सन। ये सब अगर किसी भी सेंटेंस के क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, तब हम क्या करते हैं, तब वो फार्मूला नहीं, तब बेहतर क्या रहेगा, तब ये इनमें से अगर कोई सेंटेंस किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं तो उसको जो हम पैसिव फॉर्म में एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तब हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, ना तो इनका लिखना कोई ज़रूरी माना जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, देख लीजिए, काफ़ी फेमस सेंटेंस है जो लिखे होंगे, लिखा है नन कैन सी द विंड, यानी हवा को, नन कैन सी द विंड मतलब क्या हो जाएगा, हवा को कोई नहीं देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डोर वर्ड आया है। अब बिल्कुल सिस्टम वही बनाएंगे, इसे बताया गया था, ये क्या है, द विंड, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको ले आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा द विंड, ठीक है। अब एक चीज़ और बताएंगे, सेंटेंस जब लिखते हैं ना तो वो सारी चीज़ें उसमें समझ में आती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे ये भी होगा, जब कोई मॉडल्स होती हैं, मॉडल वर्ब होती है, जैसे कैन, कुड, विल, शैल, शुड, ये सब होती है, तो इनके साथ ये जब अगर देखिए, अगर कोई सारे रूल तो होते हैं, इनके साथ ये बनाएंगे, इनके साथ ये बनाएंगे, उनके साथ ये बनाएंगे, लेकिन अगर कोई मॉडल वर्ब, मसलन क्या है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शैल है, शुड है, ठीक है, यूज्ड, ये सब क्या है, ये मॉडल वर्ब है। अगर कोई मॉडल वर्ब का यूज़ किया गया है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तब उस वर्ब में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब ये नहीं कैन के कुड कर देंगे, मे का माइट कर देंगे, ये वॉइस में वो नरेशन में होगा। बस क्या करते हैं, उस मॉडल के बाद में हम बी लगा देते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, दैट्स इट। तो ये है, चला एक सेंटेंस देख लीजिए, तो ये द विंड हो जाएगा, और फिर मॉडल वर्ब है कैन, तो यहाँ पर कैन में कोई परिवर्तन नहीं है, कैन, उसके बाद अभी क्या पता है, बी लगाएंगे, द विंड कैन, और फिर यहाँ पर देखिए नो वन, इसमें नेगेटिव छुपा हुआ, इसलिए यहाँ पर नॉट लगेंगे, नॉट, और फिर क्या लेंगे, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सी की क्या हो जाएगी, सीन, ठीक है। तो ये सेंटेंस, अब यहाँ पर बाई की ज़रूरत नहीं, हमने बोला था ना कि अगर इनमें से कोई आपको नज़र आएंगे तो सिंपली सेंटेंस आप क्या है, ऐसे ही बना देंगे, बेहतर रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, बस एक लास्ट आपको एग्जांपल बता रहे हैं, तो ये भी मशहूर है, समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच। देखिए सेंटेंस लिखा है, समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच, मतलब किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, ये सेंटेंस है। अब इसको जो बनाएंगे ना, तो ये यहाँ पर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है एक्चुअली, वही जो बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ है तो बीन लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सारी चीज़ें हैं, सब वही रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माई वॉच, फिर यहाँ पर सिंगुलर, यहाँ पर हैज़ हो जाएगा, इसके साथ बीन जोड़ देंगे, माई वॉच हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म ने बोला था कि परफेक्ट में जो भी थर्ड फॉर्म जो फॉर्म देगी वही लिखना है, तो स्टोलन हो जाएगी, चोरी करना, तो माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन, ठीक है। अब यहाँ पर इतने लिखा, बहुत से लोग लिख देंगे बाई समवन, सही नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डोर वर्ड है। एक्चुअली ये भी होता है कि इसे पता चल ही गया है कि किसी ने चुराई है, यानी कि चोरी कौन करता है, चोरी ही तो करेगा, तो यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं इतना तो आपको समझ में आई होगा। नेक्स्ट वीडियो में जब भी आपसे रूबरू होंगे तो आपको सीरियल से चलेंगे कि टेंस में प्रेजेंट टेंस शुरुआत करते हैं, ओके। तो इतना फ़िलहाल आप समझ सकते हैं, दैट्स ऑल।